चरित्रहीन थी लड़की, लड़की का धंधा करती थी, उसका बाप उससे धंधा करवाता था। वो लड़की खुद अपने मौसे से फंसी हुई थी, अपने मौसिया से। हमारे भाई से बोली है कहीं मेरा मौसा मेरे साथ गलत कर दिया है, हम तुम्हारे घर आएंगे, आई हूँ, मुझे रख लो। कहे हम ना रख भाई, तो मौसिया गलत कर रहा था, अपने मौसिया के जरा हम ना रख भाई। मार भैया ऐसे कही देन काहे हम न रख भाई, कहाँ जब तक ऐसे बतावत है तोर मौसिया तोरे संगे गलत करता है तो पता न कितना ठोरन संगे गलत करवावत होबे। हम ना करबे। शेष मणि मना कर देते हैं। मना कर दे तुरंत। तो उसके घर वाले लाके यहाँ छोड़ जाते हैं। हाँ छोड़ चला गया, कहाँ बिट्टी तो आए न कहबे तो तोका मोबाइल दे देबे, लेकिन उनकर घर छोड़ के आए न 15 लाख रुपया दे ते आए। तो कहा पापा 5 लाख दे के तैयार है, 15 लाख कहा थन कहाँ पाई, गरीबी में बिटिया हम दे। वो लड़की तो धंधा खोली थी, अपने मौसा से फंसी हुई थी, तो हमारे भाई को जबरदस्ती कर रही थी कि लो सिंदूर हमारे मांग में भर दो। सिंदूर लेके जबरदस्ती कर ला हमारे भरला, हमारे भर कैसे भरी। हाँ नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपराहटा नामक गांव में मौजूद हैं, जहां से एक प्रेम प्रसंग की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसको सुनने के बाद लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मामला कुछ ऐसा है, पिपराहटा गांव का रहने वाला ही एक युवक जिसका नाम शेष मणि यादव होता है, वो गाँव के ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग कर बैठता है। लेकिन उसको ये तनिक भी पता नहीं था कि दरअसल कुछ ही दिनों बाद ये जो प्रेम प्रसंग है ये हमारी जान का कारण बन जाएगा। बीते दिनों की बात है, वही जो प्रेमी युवक होता है शेष मणि यादव, उस अपनी प्रेमिका से उसके दबाव के चलते, यानी कि प्रेमिका अपने प्रेमी शेष मणि यादव पर दबाव बना रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना लो, और नहीं तो मैं तुम्हारे नाम FIR कर दूंगी। इसके चलते कई बार उसको धमकियां दी गई। साथ ही उसकी प्रेमिका के परिजनों के द्वारा भी जो है प्रेमी शेष मणि यादव को धमकियां दी जा रही थी। साथ ही एक मामला प्रकाश में आया कि सुलह समझौते के लिए जो प्रेमिका है उसके घर वाले प्रेमी युवक शेष मणि यादव के परिवार वालों से 15 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिससे क्षुब्ध होकर जो प्रेमी युवक था शेष मणि यादव वो जाता है और टवंस नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। दोस्तों बता दें कि दिल को झकझोर देने वाली घटना प्रकाश में आई है। इस समय पीड़ित परिवार हमारे साथ है, उनसे हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था। तो अभी उसी मृतक युवक शेष मणि यादव की बहन है, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? हमारा नाम गीता यादव है। गीता यादव। क्या था ये पूरा मामला बहन जी, इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है, लड़की के बाप लड़की को हमारे घर पे ले आया। अच्छा, वो लड़की इसी गांव की है प्रेमिका? इसी गांव की है, प्रेम और रोम नहीं करती है, वो तो जबरदस्ती उसका बाप ले आया है पैसे के कारण। अच्छा और वो बगल में जो दरवाजा है उसको तोड़ा। उसका बाप तोड़कर बेटी को अंदर घुसा दिया। मेरी माँ यहाँ पे लेटी थी, जब भट भट बोलने लगा क्या बोल रहा है तो चुप घुसा के भाग गया। लड़की कुछ देर उसमें थी, कुछ देर उसमें थी, फिर उसके बाद खिड़की के ईंटें निकाल करके चुप्पे पलंग पे कूद गई। अच्छा, वो जो लड़की जिसको प्रेमिका बताया जा रहा है वो आपके घर चली आती है? हमारे घर उसके बाप और उसका भाई लेके आया लेके आए थे? लेके आया था जबरदस्ती कि चलो 15 लाख रुपए मंगाओ, हम घर प्लास्टर करवाना चाहते हैं। जब वो लड़की आपके घर आई थी तो उसके साथ कौन कौन था? उसका बाप और वो लड़की और उसका भाई था। 3 लोग आते हैं। 3 लोग आते थे। तो क्या बोले वो यहाँ आने के बाद, क्या वो बोले? कुछ बोले नहीं, चुपे आए, बोले कि हम दरवाजा तोड़ दिए, अब तुम अंदर घुस जाओ। अच्छा वो यही बोले कि वो ईंटा निकाल, हम जब चले जा रहे हैं कोई जागा नहीं अभी, तुम ईंटा निकाल कर अंदर घुस जाना। प्रेम प्रसंग का मामला गलत है? प्रेम प्रसंग का मामला, ये सारा मामला गलत है, सब गलत केस बनाई गई थी। पैसे के कारण वो दुश्मनी सेक रहा था, बाप हमारा उससे बोलता नहीं था और मेरा भाई नहीं बोलता था। वो लड़की तो धंधा खोली थी, अपने मौसा से फंसी हुई थी, तो हमारे भाई को जबरदस्ती कर रही थी कि लो सिंदूर हमारे मांग में भर दो। मेरा भाई जब आया तो बोला कि क्यों आई हमारे घर, माँ बाप ने जब जाना तो उसको बुलाया, वो डेयरी पे था, दूध डेयरी पे, तो बोला कि आओ घर पे कोई नहीं है, लड़की आई है। कब बोला किसकी बेटी है, तो बोले छेदी का, तो कहे रहने दो हमारा ही है। डेयरी पर से आया तो बोला ढुसरियाने लगा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमारे घर से चली जाओ। तो लपटिया करके मेरे भाई को मोबाइल पकड़ कर छीन दी, पटक दी। वही लड़की? कि हाँ लड़की की मोबाइल वहाँ पे रखी है, मोबाइल वहाँ पे रखी है, फूटी हुई है मोबाइल।
फिर उसके बाद फोड़ दी तो वो बोला मेरे मोबाइल क्यों फोड़ी, कहा कि जनक किसी से तुमसे बात ना हो पाए और मेरा पिता तुम्हें जेल भिजवा दे। तो कहा क्यों जेल भिजवाएंगे, हम तुम्हारे साथ कुछ गलत किए हैं, कहा गलत नहीं किया, हमारे पिता पैसा मांग रहे हैं, पैसा दो। कहा किस कारण हम पैसा दें, तो कहा कितने मांग रहे हैं, कहा 15 लाख रुपए। तो भाई हमारा बोला कि हम गलत नहीं करें, हम पैसा नहीं देंगे, हम पैसा बिल्कुल नहीं देंगे, हम गलत किए ही नहीं थे, हम तुम्हारे साथ कुछ प्रेग्नेंट हो कुछ भी हो बताओ। तो कहा नहीं हमारे पेट में बच्चा नहीं है, न तो तुम हमसे प्यार करते हो, तो हमारे पिता तो हमें जबरदस्ती लेके आए घसीट करके। तो आपके घर वाले 5 लाख देने के लिए तैयार हुए थे? 5 लाख देने के लिए तैयार हुए कि हम 4 से 5 लाख दे सकेंगे। तो जब गलत नहीं किए थे तो फिर क्यों 4-5 लाख देना चाह रहे थे? वो सोच रहे थे, हमारे बाप गरीब आदमी डर रहे थे, किसानी रोटी करके कमाते खाते थे, वो सोच रहे थे ना पढ़ा लिखा ना रहे, भैंस चरा चरा के जिंदगी गुजारत रहन, 4 2 भैंस रखे रहन, डर के मारे वो सोचे डर कि के मारे कि चली जाए जौने बेइज्जती न हो, हमारी इज्जत बचाओ कैसे, यही सोचे नो। इसे जब आपके घर आने से पहले वो लोग धमकी दे चुके थे पहले क्या? पहले वो धमकी दिए थे, बोले किसी बात को भाई जा रहा था गाड़ी लेके, तो वो आ रहा था उस तरफ से, तो भाई को रुकाया, भाई को बोला कि कुछ बात थी अपन दोनों आओ आपस में, गांव देश के आदमी थे, झगड़ा तो होता रहता है, बात विवाद किया। भाई को बोला कि रुक सारे तो का ऐसा तोर कर्म मास करे कि तय जान से जावे, छोटका कहे के देख ले है, कह के देख ले, मेरा भाई इतना बोल के चला गया। तो कहा मैंने क्या गलती किया, तो कहा कि तो हमारी बात मन बैठे तो का बात बताओ, तो बोला हम कुछ नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। इसी कारण वो अपने बेटी को हमारे घर ले आया है। लड़की के पिता का क्या नाम है? छेदीलाल यादव। छेदीलाल यादव हम्म। गांव के ही हैं? गाँव आपके के परिवार के हैं क्या? हमारे परिवार के नहीं थे, दूसरे परिवार से थे, हैं गांव के ही? गांव के ही हैं, बिरादर हैं लेकिन गांव के ही हैं। बिरादर ही हैं। तो दोस्तों ये मृतक युवक शेषमणि यादव की बहन है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि मेरे भाई को पहले से धमकी दी जा रही थी और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा था कि दरअसल जो एक लड़की है, उस लड़की का क्या नाम है? मोहिनी यादव। मोहिनी यादव। जो लड़की है मोहिनी यादव, वो जो है मतलब कि बताया जा रहा है, उसके मोहिनी यादव परिजनों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि तुम्हारा जो लड़का है या फिर तुम्हारा जो भाई है शेषमणि यादव, वो हमारी बेटी से प्यार करता है और उसके पेट में जो है मोहिनी के पेट में जो है शेषमणि यादव का बच्चा है। ये कहकर जो है उसको धमकी दी जा रही थी कि पहले 15 लाख रुपए दो, तब हम इस मामले को शांत करेंगे, नहीं तो हम FIR कर देंगे। यहाँ तक कि बात इस हद तक बढ़ जाती है कि ज़बरदस्ती शेषमणि यादव से शादी करने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा था, जिसके चलते शेषमणि यादव ने ऐसा कदम उठाया कि आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिर क्या होता है इसके आगे? इसके आगे फिर मेरा भाई बोला तुम हमारे घर से जाओ, निकल जाओ, हम अपना जान दे देंगे। बोली कि हम नहीं जाएंगे, कहा हम माँ बाप की इज्जत चाहते हैं, हमें बुरा काम नहीं किए, हमें ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो उसका बाप फोन किया और बोला कहाँ आई हो, तो भाई उसकी बेटी बोली कि यहाँ है, तो बोला दे दो फोन उसको। जब दिया तो बोला हमारा भाई क्या हुआ, कहा कि पुलिस आवत है न, तय कहूँ जाए न तो तई हमारे बिटिया के मांग में पुलिस आके पहले सिंदूर भर देना, तोर जान मार दही पुलिस है। तो हमार भाई कहे कि आव 2 रोज हमार भाई एक रात एक दिन ताके से पुलिस की, हम घरे रही कि पुलिस ताक ले आ जाए, ना ही आए पुलिस क्यों नहीं आए। तो हमार भाई कहे कि अब हम का करी, तो सिंदूर लेके जबरदस्ती कर ला हमरे भरला हमरे भर, कहे हम कैसे भरी, हाँ हम कैसे भरी, का हमसे कौन कसम के खवाए, माई बाप के कसम तुझसे सोना लेके खाद बा, हम गलत काम नहीं करे, हम सिंदूर न भर, हमें मेकर लेके राजी न रह भाई, हम राजी नहीं है तो न करबे, अगर हम लोग भगा होई प्राण होई तो प्रेग्नेंट होते हम एक संगे शादी कैले तुरंत करी। तो माए बाप कहन कि जब यही बात बा चेक करवावा, तो ओकर बाप कहे चेक काहे बरे हमरे बिटिया करवावा न करवावा। हाँ बाप ओकर फोन बार बार कह के बारम्बार हर कह कि हमरे बिटिया कतौ लेके जाए के जरूरत नहीं, हमरे बिटिया चेकअप उकअप करावे के जरूरत नहीं बाटे। बाप हमार कहें चेकअप ना होए तो काम कैसे होए, बात अब दोनों जने में होत रही, गाँव में ना है केहू को पता रही। फिर उसके बाद जब बाप मार गवा मुखिया के पास, गांव के जन नेता हैं उनके पास गवा, तो वहाँ उबई नहीं भैं, तो बाप मार का ऐसे 1-2 जन से कहा था कि दुआरे नहीं आता तो कैसे कही, तो कहा कि चल, तब बाप तैयार हुआ कि 5 लाख रुपया हम 4 से 5 लाख दे सकब। हाँ जब दुआरे के बाप को बोले। हाँ तो कहे मुखिया के घरे गए तो कहा कि जब लड़की राजीव शादी कल, कहे हमारे बेटवा ना है राजीव, तो कैसे हम शादी करी, बेटवा मार का हम जान दे दे, मैं कर शादी न करबे। तो लड़की फिर जहिया लड़की भगी कल
कल भाई हमारा जान दिया था। कल जब लड़की हमारा भाई वहाँ कमरे में था और लड़की वहाँ से हमारे भाई से लपटिया रही थी, माँ नीच नाच ली हमारे भाई को। बोली कि लो तुरंत सेंदूर भरो ना, हमारे पापा आवत न बहने तो हर जान ले ले हमारे पापा कहा था। हाँ अल्लाह सेंदूर भर दे तू। हमारे भाई का हम सेंदूर न भरब हमार जान चला जाए चला जाए। भाई हमार का हम जाते मैदान, हम मैदान के क्या वही थे पुलिस आवे, हम पुलिस के सामने सेंदूर भरब उन्हन फैयारम ना लिखाए हन, कुछ ना करता न पुलिस से याद पे थे कि करे सामने कर रहे थे। ऐसे ब्लैकमेल कर रहे थे कि जबरदस्ती कि तुम शादी करो शादी करो। अच्छा, जब पहले से जब वो लोग आपके परिवार में दबाव बना रहे थे, तो आप लोगों ने पुलिस की मदद नहीं ली? आप लोगों ने पुलिस को सूचना नहीं दी कि गांव के फला व्यक्ति के द्वारा हमें जो है इस तरह से परेशान किया जा रहा है? हमारे बाप सोचे बोल रहे थे बेटी हम हमें क्यों बोलना पड़ता, हम ससुर तीन बिटिया हैं, हमें क्यों बोलना पड़ता, हमारा बाप को तो यही आता नहीं है, किसी के सामने वो बोल नहीं पाते। कहते बिटिया हम भैंस चराए है, भैंस इनके है यही करें, हम केहू से न बोली पाऊ। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हमारा भाई दो भाई, हम 3 बहन हैं। खाली वही सबसे छोटे थे? और सबसे छोटा था, बड़ा भाई बीवी बच्चा लेके बाहर था, वो घर पे है ही नहीं। अच्छा, कौन बोले? फिर उसके बाद क्या हुआ? जब मतलब वो जबरदस्ती सिंदूर भरने के लिए कह रही थी, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद जब वो जबरदस्ती सिंदूर लेके खड़ी थी तो उसका बाप वो पचीती से वो झकोड़ा दिखा रहा है, उसी सीटा हटा के बोला सिंदूर भर देना तो और जान जाए, सिंदूर भर दे और ना 15 लाख रुपया। जब बोले बोले 5 लाख रुपया देवे तो 5 लाख रुपया में हाँ तोर जानो जाए 5 लाख रुपया ले भाई। तब भाई हमारे चला गवा अपन जन्म दे दी, तब चला गवा। कहाँ जान दिया? जमार भाई सीधा ही गवा ऐसे मेड़ पकड़े कौनो लौंडन के गाड़ी बैठा चला गवा। वो वहीं से झांकत रहा, जब भाई माँ निकला तो वो पीछे पीछे गवा बाप बेटवा। भाई से मर कहा कूद कूद कहा न कूदब, जब नाहे कूदत रहा तो जबरदस्ती उन्हें कुदावत रहा, नाहे कूद रहा तो एक चानी कुछ दूरिया कूदे के वो अपन जन्म अपने से थोड़ा गवाए तेन बाप बेटवा उठा के फेंक दे। ये है मामला। हाँ मतलब कि आपका भाई अपने छलांग नहीं लगाया, उसको हाँ, फेंका ओकर बिटिया हुई झड़ोका कैसे बतावे कहा कि हर गए घर से कहूँ भी हमार भाई जाए हगऊ जाए मुतव जाए तुरंत कही गए घरे से। तो अभी इस मामले को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई की? पुलिस क्या करवाई कि वो आई जब मिट्टी ढूंढने लगी, जब मिट्टी मिली तो लड़की पकड़ के ले गई और उसके आगे कुछ बोलवे नहीं भाई। तो लड़की को पुलिस ले गई और उसके घर वालों को नहीं? उसके घर वालों को नहीं, अब पता चल रहा था कि उसका भाई और उसका बाप भी पकड़ा गया है। अब हम लोग तो आँख से देखे नहीं है। ये थी पूरी घटना और ये है वो पीड़ित परिवार, और इसी दरवाज़ा को जो है वो लोग ज़बरदस्ती तोड़ के उस लड़की को घुसाए थे। और घर में कौन मौजूद था उस समय जब ये लड़की आई थी? आप थी? मेरी माँ थी। आप कौन है? मेरी सिस्टर है। आप बहन हैं। और आप? वो हमारी भाभी है, वो तो कल ही आई। अच्छा, आप नहीं थी? चलिए आइए, ये दिखाइए ज़रा, ये देखिए ये माँ, मेरी माँ यहीं पे लेटी। बेबस लाचार माँ मेरी चारपाई पर ये देखिए बुला सकती है, किसी को बुला सकती है। देखिए रो रही है, किस तरह से फूट फूट के माँ रो रही है। उसका बेटा उससे बिछड़ गया। क्या हुआ था माँ, क्या पूरी घटना बताएं, क्या हुआ था? अच्छा, जब जब उसके लड़की के बाप और भाई लड़की को लेकर जब घर आए थे जबरदस्ती छोड़ने, आप थी? सो रही थी। जाना सोई की रे आई भैया थोड़ा बोलिए माता जी, बोलने की कोशिश कीजिए तभी न्याय मिलेगा, आप बोलिए। ना बोल हम ना बोल बोलने की स्थिति में नहीं है माँ। आप लोग कौन हैं? आप गांव से ही हैं क्या? अच्छा, क्या हुआ था आपको जानकारी है? ये लड़की जिस तरह से अब क्या हुआ उनका, हमारा तो रिश्तेदार है। अब जब सुना वही परमाद में दौड़ाया। हाँ हाँ कि वो नदी में डूब के मर गए, ये लड़की के कारण मर गए, यही से सभी है सब सुना। अच्छा बहन जी इधर आए तो अभी बॉडी तो आई नहीं? बाड़ी आई थी, घर पे चीर कर गई थी बाड़ी आई थी, गई पुलिस लेके गई चीरघर, फिर चीरघर से शाम को भेज दी तो डेरा पे बाड़ी रखी थी। फिर मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई और बाप परवाने ले गए थे, सारे गांव के लोग मिलकर। अच्छा, अंतिम संस्कार हो चुका है? अभी पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी घर से लेके गए हैं, बाड़ी लेके गए। पोस्टमार्टम होकर बॉडी आ गई? हम हाँ आ गई, रात ही आई गई है। लग गया नहीं तो 3-4 घंटा में लेके चला आया नहीं, चीर फाड़ कुल कह के कपार पार कुल फाड़ देन, पूरा सीना उना फाड़ देन मेरे भाई के का राखी बांधब हम पचे।
दुई भैया रहेन दुई भैया रहेन फोन करें दीदी आओ राखी बांधा जरूर आए भैया ना हम तो यही हम कही आओ छुटका आप जरूर आओ तो का राखी बांधा है क्यों न रहा है तो बुला के लिए आवे जबरदस्ती राखी बंधवावे हमारा भाई राखी के करे कलैया हम बांधा हाँ छुड़काऊ अपन जनवा कमाए देन हाँ छुड़काऊ ये करुण क्रंदन आप सुन पा रहे होंगे। एक बहन की आवाज़ है जो अपने भाई के लिए बिलक बिलक के रो रही है और फूट फूट के रो रहा है पूरा परिवार। कल की बात है जब शेषमणि यादव जाता है, एक तो उसके घर पे ही उसके जान पर बनी पड़ी थी और लगातार मिल रही धमकियों से क्षुब्ध होकर परेशान होकर वो घर से निकलता है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। के बुलावे जाए हमका बच्चे के घर वही रहा फोन लगाई दौड़ती है पे जाए का चल दीदिया जहाँ का पे चलब तुरंत चल भाई। क्या करते थे शेषमणि? कुछ ना ही करते रहन बाप गुरुवारी बचरवारी खेती किसानी में रहत रहन डेयरी खोले रहन है 1-1.5 महीना सुई डेयरी में अपन बिरान रहत रहन। क्या चाहती है पुलिस से, कैसा न्याय चाहती है? हमारे भैया के जैसे जान गई वो वैसे जान जाए चाहिए, या तो जान न जाए तो 20 साल के सजा हो चाहिए। जितने लोग इसमें सम्मिलित, जितने लोग मिले थे सब लोग, उसका मामा मौसा और उसका पिता और लड़की, इतने लोग जेल में जरूर जाए। जिस बच्चे के लिए कह रहे थे कि शेषमणि यादव का है पेट में, वो शेषमणि का नहीं था। क्योंकि जो हमारे भाई ने वो खुद अपने चरित्रहीन थी, लड़की का धंधा करती थी, उसका बाप उससे धंधा करवाता था। वो लड़की खुद अपने मौसे से फंसी हुई थी, अपने मौसिया से। हमारे भाई से बोली है कहीं मेरा मौसा मेरे साथ गलत कर दिया है, हम तुम्हारे घर आएंगे, आई हूँ मुझे रख लो। कहे हम ना रख भाई, तो मौसिया गलत कर रहा था अपने मौसिया के जरा हम ना रख भाई। मार भैया ऐसे कह दे कहे हम न रख भाई, कहा जब तक ऐसे बतावत है तोर मौसिया तोरे संगे गलत करता है तो पता न कितना ठोरन संगे गलत करवावत हो बे। हम ना करबे। शेषमणि मना कर देते, मना कर दे तुरंत। तो उसके घर वाले लाके यहाँ छोड़ जाते हैं। हाँ छोड़ चला गया, कहाँ बिट्टी तो आए न कहबे तो का मोबाइल दे देबे, लेकिन उनकर घर छोड़ के आए न 15 लाख रुपया दे ते आए। तो कहा पापा 5 लाख दे के तैयार है, 15 लाख कहा थन कहाँ पाई गरीबी में बिटिया हम दे। मार बाप कहा बिटिया कहाँ पाई गरीबी में, जाना था वो 5 लाख ले ले चली जा। कहा बाप की 5 लाख नहीं 15 लाख न दे तो यूं अड़िया के बैठ तो का मरी तो हमसे बताए, हमें ही खोल का कैसे झाँकब, हमसे बोलब तो बोले मोबाइल दे वहाँ से ना। हमारे भैया मोबाइलिया ये खातिर फोड़े से न सोचे मोबाइलिया फोड़ देवे तो केहू से बताए न पई कोनो बतिया। बाद में रिकॉर्डिंग भी तो वायरल होती है जो लेन देन की उनकी। न कुछ ना कह पाए ना, मोबाइलिया फोड़ के रख दे रहे, काहे में कर एक मोबाइलिया हथवा में न रही, छोटो वाली न रही भैया के पसवा, काहे में का रिकॉर्डिंग कर रहे। ओकर मामा घरे आए रहा, काहे मरे लगे होते, ओकर मामा पैसा मांग रहा, हम रिकॉर्डिंग कैले केव रहा नहीं हमार भाई नहीं रहा, मतारी बाप रहना आए काहे 15 लाख रुपया तो तब हमार बहने जाए। ओकर मामा काहे हमार पापा काहे 5 लाख दे, 15 लाख कहाँ पाई, हम नून रोटी खात है, 15 लाख रुपया कहाँ से जुटाब, खेत बाड़ी बेचब घर बेचब तब न होए। हाँ। सीधे साधे परिवार से ताल्लुक रखने वाला शेषमणि यादव गांव के ही एक लड़की के प्रेम प्रसंग में इस तरह से पड़ा कि आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। बता दें कि जिस लड़की को जो है मृतक शेषमणि यादव की प्रेमिका बताया जा रहा है, उसका भाई और उसके बाप आते हैं और उसको जो है जबरन इस घर में छोड़ जाते, इस दरवाज़ों को तोड़कर यहाँ छोड़ जाते हैं और कहते ये हैं कि तुम इस घर से हिलना नहीं, यहीं रहना। और फिर पैसे की मांग करते हैं, 15 लाख रुपए की मांग करते हैं, जबकि मृतक युवक शेषमणि यादव के पिताजी क्षुब्ध और परेशान होकर कि भाई इज्जत का सवाल है, तो उस बिटिया को जो है उस प्रेमिका को 5 लाख रुपए देने का आश्वासन देते कि बेटा 5 लाख ले लो, हम इधर उधर से इकट्ठा करके 5 लाख आपको दे देंगे और आप चले जाओ घर, हमारी इज्जत का तमाशा ना बनाओ। लेकिन आइए आगे दिखाते हैं। इनके द्वारा बताया ये जा रहा है कि ये जो देख रहे हैं ये ईंटा, ये ईंटा अभी रख दिया गया है। इस ईंट को हटाकर जो लड़की का बाप होता है वो उधर से आवाज़ लगाता है कि बेटा तुम उस घर से
बाहर कदम ना रखना, तुम वहीं बने रहना। तुम्हें कोई कुछ कहे तो मुझे बताना, तुम डरना नहीं। जब तक पैसा नहीं मिल जाता तुम उस घर में ही रहना है, ऐसा पीड़ित परिवार के द्वारा बताया जा रहा है। और इधर कैसे ही आई है। अच्छा, झके तोड़ दिए थे। हाँ, उस कमरे से आई थी, झकिया बंद थी, झकिया के ईटा खोल करके फिर ऐसे करके आई थी। फिर मेरी माँ देखी तो वहाँ खड़ी थी। मेरी माँ उठी सुबह तो बोली कि इतने कैसे आए, कौनी कैसे आए, देखे तो कुल घरवा तलवा उलवा खुला। देखिए, पहले उधर से दरवाज़ा तोड़ते हैं वो लोग, और दरवाज़ा तोड़ने के बाद इधर से भी एक दरवाज़ा, लेकिन यहाँ से ईंट की चुनाई की गई है। हालांकि सीमेंटेड नहीं है, लेकिन ईंट ऐसे रख के जो है इसको बंद किया गया है। उधर उस दरवाज़ा से तोड़कर वो आती है और इधर से ईंट गिरा के इधर से कूदती है और फिर सीधा अंदर प्रवेश करती है। और अंदर आने के बाद फिर ये सारी घटना जो है घटती है। आज वो लड़का नहीं रहा, शेषमणि यादव, और उसका जो है पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार करवा दिया गया है। लेकिन पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। माँ चारपाई पर लेटी है, बहनें अपने भाई को याद कर बिलक बिलक के रो रही हैं कि हम राखी किसको बांधेंगे, और कौन अब हमें बुलाएगा अपने घर, कौन हमारे पास बार बार जाएगा। अब अपने भाई को याद कर, अपने बेटे को याद कर पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। तो दोस्तों, आए दिन समाज में इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो इस घटना को कवरेज करने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि आए दिन हो रही है ऐसी घटनाओं से आप लोग सीख ले, सबक ले, ताकि आप लोगों से इस तरह की कोई गलती ना हो जिसके चलते आपके परिवार वालों को इस सदमे से गुजरना पड़े। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।